हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोक मोशन क्लास में। जी हाँ, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 11 जो आज ही पेपर होने वाला है उसका हम पेपर लेके आ गए हैं। आप इसको पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए, यही पेपर आप में आने की संभावना है। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प में बोला किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। आप इसका कोई भी आपके पास गाइड है, बुक है, उसके पास देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 2 देखिएगा, संविधान को किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। इसका आंसर पहला आ दिया है 1951 का पहला संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन, 1971 का 24वां संशोधन, 1978 का 44वां। इसका आपका बा आंसर होगा। आप इसको क्या लगाना, बा टिक कर लीजिएगा। हाँ, जैसे दूसरे का आपने क्या देखा, बा 1976 का 42वां संविधान संशोधन, इसका दूसरे का बा लगा लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। 3, 5, 7, 9। इसका सही उत्तर होगा 3। इसका सही उत्तर होगा 3। आगे चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, राज्य व शासन का अध्यक्ष है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, राज्य का अध्यक्ष। राज्य का अध्यक्ष। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य के विधानसभा अधिक से अधिक कितने सदस्य हो। इसका आंसर होगा 100, 200, 400, 500। सही आंसर इज 500। सही आंसर क्या होगा, 500। आगे चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान है, इसमें लिखा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। इसमें खाली स्थान में 18 वर्ष लिख के आइएगा। क्या होगा, 18 वर्ष। इसमें चलिए, राष्ट्रपति को बिंदी का विशेषाधिकार प्राप्त है। हाँ, यहाँ पे लिखा राष्ट्रपति को बिंदी विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके लिए यहाँ पे अध्यादेश भी हो सकता है, लेकिन आपातकाल आंसर लगाइए। क्या लगाइए, आपातकाल। आपातकाल का विशेषाधिकार है, ठीक ना। चुनाव स्वतंत्र एवं बिंदी होना चाहिए। आगे देखिए, दास्ता की तरह बिंदी वर्जित है। इसको इनके आंसर आप परीक्षा ध्यान से ढूंढ के लिख लीजिएगा। इसमें लिखा, यदि संशोधन विधि सरल हो तो संविधान होता है। इसका लचीला है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, लचीला होगा, ठीक ना। चलिए एक शब्द के प्रश्न और उत्तर देखिए। संविधान सभा की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर लिखिए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। 2 देखिएगा, किसने कहा किसके बिना मनुष्य सब जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इसका आंसर सही होगा संविधान के बिना। क्या होगा, संविधान के बिना। प्रश्न क्रमांक 3 का 3 देखिए, किस समुदाय को लोकसभा और विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे आपको किसको आरक्षण दिया गया, इसका आंसर लिखना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आगे देखिएगा, इसमें से तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, किसे 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला या बनने का अवसर मिला। यहाँ पे आप लिखिएगा गुलजारी नंदा। गुलजारी नंदा, ठीक ना। 5वां देखिए, तीसरे का 5वां, 2006 में भारत के किस राज्य में विधान परिषद का पुनः निर्माण हुआ। इसका आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको क्या लिखना है, पहले एक तरफ लिखा, मैं बताता जाऊंगा किसका क्या होगा, ठीक ना। इसमें राज्यसभा की तरह किसी दल बदलू को मिलने, फिर चौथे लिखा, नागरिकों को वह अधिकार नहीं है कि और अंतःकरण स्वतंत्रता। इसका देखिएगा, पहले का होगा। अब इसका आप सही जोड़ी देखिएगा, राज्यसभा की तरह, इसके सामने आपको लगाना है इसमें विधान परिषद की स्थायी सदन। फिर दूसरे का, किसी दल बदल को, इसका सामने का सामने मंत्री को पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद मिलने के सामने एक व्यक्ति का सूत्र दिया। और चौथा, नागरिकों का यह अधिकार नहीं है कि, इसके सामने लिखना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करें। 5वां, अंतःकरण की स्वतंत्रता के सामने लिखना मौलिक अधिकार। आपने समझ गया, पहले का 5वां, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा, 5वें का चौथा। आगे चलते हैं, इसमें लिखा, अब आप में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, मैं इनका थोड़ा थोड़ा संक्षेप बताऊंगा, लेकिन आप मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध गाइड होगा, वहां से लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसमें लिखा, कठोर संविधान किसे कहते हैं। मैं उत्तर बोल दूंगा, आप माइंड में रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं रख सकते हैं तो आप परीक्षा अध्ययन बोध गाइड उठाइए और वहां से छाप लीजिएगा। चलिए, कठोर संविधान, ऐसा संविधान, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, मैं
मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और कठोर संविधान किसे कहते हैं, कानून का शासन क्या है। कठोर संविधान ऐसा संविधान जिससे संशोधन न किया जा सके, संशोधन करने के एक कई विधायिका की आवश्यकता हो, संसद की आवश्यकता हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। कानून का शासन, कानून का शासन का आंसर होगा, यदि इसको लिखना चाहते हैं, कानून का शासन ऐसा शासन जो एक नियम के द्वारा चले, जिसको जनता निर्वाचित करे, ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार निषेधक तत्व के टकराव की स्थिति की वरीयता दी जाएगी। दूसरे में, भारतीय संविधान को दिए गए मौलिक अधिकार कर्तव्यों में क्या अंतर है, बताइए। 2 नंबर का मैं इसमें 2 अंतर बता देता हूँ। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, सॉरी, एक तरफ लिखिए मौलिक अधिकार, एक तरफ लिखिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार कुल 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। आगे चलते, वयस्क मताधिकार क्या है। इसमें अब फिर से दूसरे, चुनाव के 2 कार्य लिखे, तो मैं एक बता देता हूँ जिसको आपको लिखना है। चुनाव के 2 कार्य, पहला चुनाव कराना, दूसरा वोटर आईडी या मतपत्र जारी करना। ठीक, इसके बाद संविधान का उल्लंघन पद शब्द का क्या अर्थ है और सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। तो इसका आंसर लिखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व को 2 शब्द में लिखिएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है जब जो मंत्रिपरिषद होते हैं लोकसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। धन विधेयक क्या है और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, इसके स्पष्ट, हाँ इसको लिखिएगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीना कुमारी थी। कौन थी, मीना कुमारी। और इसके बारे में विचार प्रकट कीजिए। इनका क्या काम होता है, लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष के 3 कार्य लिखिए। पहले ही बता दिया मैंने, पहला लिख दीजिएगा, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा कार्य है कि इनका सत्र का सही सुचारू रूप से बैठक हो, और तीसरा संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करते हैं। इसमें कार्यपालिका किसे कहते हैं, ये लिख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति पद की क्या योग्यता है, इसमें पहला लिख लीजिएगा, वह भारत का नागरिक हो। तीन पॉइंट बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति पद का क्या योग्यता है निर्धारित कीजिए। पहला लिख लीजिएगा, वह भारत का नागरिक हो, उसका आयु 35 वर्ष से अधिक हो, और वह किसी भी सरकारी लाभ पद पर ना हो। 3 हो गया। मैं कुछ का आंसर बता रहा हूँ, मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, आप उसका आंसर लिख लीजिए, यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली से क्या है, क्या अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि अवश्य दिया जाना चाहिए। भारत में महिलाओं के कल्याण के 2 निर्देश सिद्धांत लिखिए। नागरिकों के 2 धार्मिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, और इसमें संविधान के 4 स्रोत का वर्णन कीजिए। 15 क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता बताइए। भारतीय संविधान के किन विषयों में संशोधन करने हेतु साधारण प्रक्रिया अपनाई जाती है। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान की स्थिति बताइए। क्षतिपूर्ति युक्त न्याय का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्वाचन व्यवस्था के 3 प्रस्तावित सुधार बताइए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं। कुशल कार्यपालिका का क्या विशेषता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतांत्रिक सरकार का क्या अर्थ है। फिर इसका अथवा तानाशाही के 2 मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण लिखिए। फिर अथवा में भारतीय संविधान के विचित्र लक्षणों का वर्णन कीजिए। 21, और देश में वित्तीय आयातकाल पर एक नोट लिखे। वित्तीय आयातकाल लिखा बच्चों, पेपर मिसप्रिंट यहाँ पे लिखना वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक ना, और इसमें राष्ट्रपति के महानियोग नहीं महाभियोग होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। आपको पेपर अब मिलेगा जब, तो आपको वहाँ जो एग्जाम वाले होंगे बताएंगे कि यहाँ पे वित्तीय आपातकाल है और यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग है। ठीक ना, चलिए इसमें लिखा, किसी विधेयक के कानून बनाने के क्रम में किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता उन्हें क्रमवार समझाइए। फिर इसका अथवा है, संसदीय समितियों की व्यवस्था में संसद के विधायी कामों का मूल्यांकन और देखरेख पर क्या करना पड़ता है। इस प्रकार आपके पूरे 22 प्रश्न हो गए, जिनमें से मैंने क्या किया कि जो खाली स्थान सही जोड़ इनके आपको आंसर दे दिया और 2 नंबर के भी आंसर देने की कोशिश किया। अब जिसके आप आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप अपना गाइड, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड उठाइए, वहाँ अवश्य इनके आंसर के क्वेश्चन लिखे गए हैं, मैंने देखा है, और आप उसको याद कर लीजिए, छाप लीजिए और पेपर में लिख दीजिए। इसी के साथ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके लिए आप बेल आइकन का घंटा का बटन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कहीं मत भटकना पड़े पूरे पेपर का सॉल्यूशन। और आपको यदि सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं आप गाइड उठा लीजिए, सबसे इजी है। मैं जो ढूंढने में समस्या होती है, जैसे खाली स्थान हो गया, सही विकल्प हो गया, सही इनका मैं आंसर दे देता हूँ। और क्वेश्चन को उनको टाइम लगता है बच्चों, इतना टाइम नहीं रहता, आपको जल्दी कम समय में पेपर चाहिए, इसलिए आपको आंसर नहीं दिया जाता उसका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।